साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी एक प्रेस नोट जो कि 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, उस पर बात करने वाले हैं और साथ ही चर्चा करने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जो फॉर्म भरते समय जिन्होंने अपने आप को अंतिम वर्ष में सम्मिलित माना था, ऐसा दर्शाया था और उनकी परीक्षा या परिणाम इत्यादि हैं वो बाद में आए थे। उनसे संबंध में जो एक स्पष्ट प्रेस नोट के माध्यम से लिखा गया है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो वकीलों के माध्यम से या फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास उचित जानकारी नहीं होती है और अपने आर्थिक फायदे के लिए कुछ अभ्यर्थी ऐसा उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनके लिए एक प्रेस नोट है। इसमें लिखा गया है कि संबंधित सेवा नियमों के प्रकाश में आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति में शैक्षणिक अर्हता के संबंध में निम्न प्रावधान का उल्लेख किया जाता है। शैक्षणिक योग्यताएं जो हमारी होती हैं, अभ्यर्थी की होती हैं, उसके संबंध में क्या उल्लेख हैं वो पहले पढ़ लेते हैं कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि हम लास्ट ईयर में कहीं हैं या शामिल होने वाले हैं तो हम आवेदन करने के लिए तो पात्र हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आयोग जिस परीक्षा के लिए आपने आवेदन किया है उस परीक्षा की जो योग्यता है उसके अंतिम वर्ष में आप सम्मिलित हैं और आप के द्वारा उस भर्ती की जो परीक्षा दी जाती है, जो आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाती है प्रतियोगी परीक्षा, उस परीक्षा से पहले पहले आपको अपनी जो योग्यता है उसे अर्जित करना होगा या अर्जित करने का सबूत हमें देना होगा। यानी कि जिस दिन हमारी एग्जाम हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा हुई है, उससे पहले हमारा उस जो योग्यता के लिए परीक्षा है उस परीक्षा का परिणाम आ चुका होना चाहिए। मान लेते हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। कोई विद्यार्थी है वो एमए अंतिम वर्ष में है तो वह फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है, योग्य है और आवेदन कर सकता है। लेकिन जिस दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा उस दिन उसका एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट है उससे पहले पहले आ चुका होना चाहिए। तो यह आयोग के द्वारा बनाया गया एक नियम है और इसी नियम के अंतर्गत आयोग है वो निर्णय लेता है और कुछ अभ्यर्थी है वो चूंकि उनकी परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा वो तो हो जाती है और जो उनकी योग्यता की जो परीक्षा है उस योग्यता की परीक्षा में का जो परिणाम है वो प्रतियोगी परीक्षा के बाद में आ जाता है। ऐसे में उनका चयन तो होता है लेकिन वो योग्य नहीं होते हैं। फिर वो वकीलों से सलाह लेते हैं, मित्रों से सलाह लेते हैं और फिर जुट जाते हैं एक कोर्ट में जाने के लिए। फिर कोर्ट उन्हें अनंतिम रूप से या प्रोविजनल रूप से उनके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि वेरिफिकेशन के लिए कह देता है, लेकिन अंतिम परिणाम में शामिल होने के लिए बाध्य आरपीएससी को नहीं किया जाता है। उनको शामिल तो करवा देंगे लेकिन परिणाम में उनको शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थी है वो अपना समय व्यर्थ करता है और साथ में आर्थिक नुकसान भी उठाता है। वर्तमान में आयोग द्वारा जारी व्याख्याता स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें कतिपय अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित नहीं किए जाने पर
आयोग द्वारा अपात्र किए जाने पर माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश के आधार पर काउंसलिंग में अस्थायी या प्रोविजनल रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। यानी कि वे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं अस्थायी रूप में। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एमए मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2003 और 7 SSC 517 ये उस का नंबर है इस केस का। और इसमें तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने DB सिविल स्पेशल अपील संख्या 227/21 रमेश चंद्र मीणा बनाम राज्य के प्रकरण में दिनांक 18 जनवरी 2022 को पारित आदेश में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भर्ती हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित दिनांक तक अर्जित कर ली जानी चाहिए। और आयोग जो निर्धारित दिनांक करता है वो है कि जब आपका एग्जाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी, जैसे ये फर्स्ट ग्रेड की बात है, तो जिस दिन आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो पास करनी है और उसका सबूत आयोग को देना है। यानी कि उसकी मार्कशीट इत्यादि आपको एविडेंस के तौर पे देनी पड़ती है। तो ऐसे अभ्यर्थी ही अंतिम परिणाम में शामिल होते हैं। अतः समस्त अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18 जनवरी 2022 को, ये निर्णय हाईकोर्ट जोधपुर का है, एवं भर्ती की विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। इस निर्णय के आधार पर अभ्यर्थी रहें और इसकी पालना करें। यदि आप योग्य हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षा से पहले आपने योग्यता अर्जित कर ली है तो आप योग्य हैं, अन्यथा आप अयोग्य हैं। तो व्यर्थ में हमें समय और अर्थ का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थियों के हित में सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। ये सचिव RPSC रामनिवास मेहता जी ने एक प्रेस नोट जारी के माध्यम से बताया है। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से आगाह करूंगा कि यदि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नंबर आ गया है तो आप सबसे पहले अपनी योग्यता की जांच करें कि आपका जिस दिन एग्जाम हुआ था उससे पहले दिन तक आप अपनी जो योग्यताएं हैं वो पूर्ण करते हैं अथवा नहीं। यदि आप परीक्षा से पहले आप योग्यताएं पूर्ण करते हैं, मार्कशीट आपकी भले ही बाद में प्रिंट हो, लेकिन आपका रिजल्ट है वो उस दिन परीक्षा से पहले दिन तक आ चुका हो, तो फिर आप इस भर्ती में सम्मिलित हैं। अन्यथा आप दूसरे प्रपंचों में न पढ़ करके और अपना समय और अर्थ व्यर्थ न जाने दें और अगली तैयारी में जुट जाएं। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जो अभ्यर्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह की और जानकारी के संबंध में, और हिंदी और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम, रिजल्ट इत्यादि या फिर काउंसलिंग फॉर्म इत्यादि से संबंधित बहुत सारी जानकारी के साथ में इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे। और आग्रह रहेगा आपसे अंत में कि आप यदि चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।